हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से ना आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है आपके पास 2023 टू 24 की, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक मिली है। तो हमने ना इस बुक में अपना एक चैप्टर शुरू कर रखा है, चैप्टर नंबर 10, हीरोन का सूत्र। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से हमने ये चैप्टर शुरू कर रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगी, इस बुक से आपके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड हो रहे हैं, साथ के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अपलोड हो रहे हैं। तो आप वो भी चैप्टर्स को साथ साथ कवर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कह रहे हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम में रीड करेंगे। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है और आपको उसकी साइड निकालनी है। ठीक है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा बताओ क्या होगी। तो अगर आपको याद हो तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके एरिया का सूत्र, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर हम यहाँ देखें तो वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी मीडियम में होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। मैं इसलिए दोनों में लिख रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी बच्चे को। और डाल दिया यहाँ। अब यहाँ पर मुझे इसका एरिया कितना दे रखा है, 36√3 दे रखा है। तो यहाँ लिखा √3/4 और यहाँ पर लिख दिया मैंने साइड का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप √3 से √3 तो काट सकते हो ना, और इस 4 को इधर ले आओ। यहाँ पर हो गया साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। अब 36 को आप क्या करो, यहाँ पर 4 से इंटू कर लो, या फिर आप चाहो तो इनके फैक्टर्स अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें 36 × 4 पहले कर लेते हैं, चलो क्या पता किसी का स्क्वायर ही मिल जाए। वो 144 आ रहा है, मिल रहा है। तो साइड कितनी आ गई, ये 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपकी भुजा आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं। पहले हिंदी मीडियम में रीड करूँ फिर इंग्लिश में रीड करूंगी। एक त्रिभुजाकार मैदान का आकार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आपके पास एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसका जो आधार है ना वो उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो मतलब आधार, अगर आधार x है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई का 3 गुना है ना। अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना होगा, 3x होगा। अब कह रहे हैं यदि मैदान का क्षेत्रफल 13.5 हेक्टर है, क्षेत्रफल आपको पहले से दे रखा है उस मैदान का, तो आपको आधार ही निकालना है कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है। द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स हाइट। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है वो उसकी हाइट के 3 गुना है। तो अगर हाइट x है तो बेस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। अब आपको उसका एरिया दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पर, कि उसका एरिया कितना दे रखा है आपको, 13.5 हेक्टर दे रखा है। पर अगर आप अपने ऑप्शंस देखो ना, तो ऑप्शंस आपको सारे मीटर में दे रखे हैं। तो पहले आपको हेक्टर को मीटर में फिर चेंज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो चलो वही चेंज कर लेते हैं। तो कितना दे रखा है, 13.5 हेक्टर है ये। तो इसको मीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटा, 0 आ गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ये आपके पास आ गया क्षेत्रफल या फिर एरिया मीटर स्क्वायर में। बस अब आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर बेस और हाइट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन ही है। तो एरिया का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हो जाएगा हाफ इंटू में बी इंटू में एच, आधार इंटू में ऊंचाई। ये मुझे 135,000 मैंने अभी निकाला। अभी मैंने आपको बताया था अगर आप हाइट को x लेते हो, ऊंचाई को, तो बेस आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। बेस 3x हो गया, हाइट x हो गई।
MCQ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ये लिख नहीं रही कि हमने इसको ये माना उसको वो माना, डायरेक्ट आपको बता दिया और लिख दिया। ठीक है ना यहाँ तक। अब 2 को उधर ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो 135,000 इंटू में 2, यहाँ हो जाएगा 3x²। तो ये हो जाएगा 2,70,000। ये 3 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है ना। अब इसको 3 से डिवाइड किया तो 90,000 आया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ 300 आ जाएगा, क्योंकि 300 का स्क्वायर ही तो 90,000 होता है। तो आपने एक्स किसको माना था, यहाँ पर हाइट को माना था। आपको क्या निकालना है, यहाँ बेस निकालना है, ये ध्यान रखना। तो बेस कैसे निकलेगा, बेस मतलब आपको आधार निकालना है, तो वो आपका है 3x। तो 3 इंटू में 300, तो वो आ गया 900 मीटर। तो इसका आंसर आ गया ए। कंफ्यूज मत होना, चाहे तो आप यहाँ लिख लेना, लेट b इज इक्वल्स टू 3x एंड h इज इक्वल्स टू x। क्या आपने b को 3x माना है और h को आपने x माना है, तो आप ये लिख लेना, कहीं आप 300 पे ही छोड़ो। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये रहा और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये रहा। डेली बेसिस पे 2-2 3-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के भी करते रहेंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो मिले और वो भी इससे हेल्प ले सकें इन वीडियोज़ से। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।